कभी ठहर कर सोचा है कि हम क्यों दुखी हैं? क्यों भीतर कोई अधूरापन हमेशा खटकता रहता है? क्यों लगता है कि कोई और हमसे आगे है और हम पीछे छूट गए? ये जो भीतर बेचैनी है, ये जो निरंतर दौड़ है, यह तुलना का जहर है। तुलना जो जन्म के साथ हमें दी जाती है, बचपन से ही कहा गया, देखो तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, पड़ोसी का बेटा तुमसे ज्यादा नंबर लाया है, वो लड़की तुमसे ज्यादा सुंदर है। और धीरे धीरे तुमने खुद को भूलना शुरू कर दिया। तुमने ध्यान देना बंद कर दिया कि तुम कौन हो। अब तुम्हारा ध्यान इस पर है कि दूसरा क्या है। और यही वो क्षण था जब तुम्हारी यात्रा भीतर से बाहर की ओर भटक गई। रामायण में जब रावण ने सीता का हरण किया तो कारण सिर्फ अहंकार नहीं था, उसकी जड़ में तुलना थी। उसने देखा राम के पास वो है जो उसके पास नहीं। राम का सन्नाटा, उनकी शांति, वो रावण को जलाने लगी। रावण के पास सब कुछ था, धन, बुद्धि, सामर्थ्य, राजपाट, पर भीतर एक ज्वाला थी। क्यों नहीं मेरे पास वह शांति है जो राम के पास है? और वही ज्वाला उसे नरक तक ले गई। याद रखना, जहां तुलना शुरू होती है वहां नरक का द्वार खुल जाता है। तुम अपने को भूल जाते हो जब तुम किसी और के होने की चाह करते हो। जब तुम कहते हो काश मैं वैसा होता, उसी क्षण तुम वह नहीं रह जाते जो तुम हो। और जो तुम नहीं हो उसके पीछे भागना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वही तुम्हारे असली अस्तित्व की हत्या करता है। ध्यान से सुनो, तुम किसी और से कम नहीं हो, तुम किसी और से ज्यादा भी नहीं हो, तुम बस अलग हो। अस्तित्व ने तुम्हें अपनी अनूठी लय में रचा है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, न था न होगा। महाभारत में दुर्योधन को देखो, वो जन्म से राजा था, शक्ति उसके पास थी, लेकिन भीतर उसकी दृष्टि हमेशा अर्जुन पर थी। वो सोचता था अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, और उस प्रश्न ने उसके भीतर विश्व खोल दिया। वो अर्जुन बनना चाहता था और इसी चाह में उसने खुद को खो दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध दरअसल भीतर का युद्ध है, तुलना बनाम जागरूकता का युद्ध। अर्जुन ने युद्ध के बीच खुद से प्रश्न किया, मैं कौन हूं? और वही प्रश्न उसे कृष्ण तक ले गया। दुर्योधन ने प्रश्न किया, क्यों नहीं मैं अर्जुन जैसा? और वही प्रश्न उसे विनाश तक ले गया। तुम सोचते हो तुलना प्रेरणा देती है, पर नहीं, तुलना प्रेरणा नहीं देती, वह केवल जलन देती है। प्रेरणा आती है जब तुम अपनी क्षमता को पहचानते हो, जब तुम समझते हो कि जो कुछ तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। सूरज कभी चांद से नहीं कहता तू मुझसे ज्यादा चमकदार है। नदी कभी सागर से नहीं पूछती तू इतना गहरा क्यों है। हर एक का अपना समय, अपना रूप, अपना अर्थ। और जब तुम अपने रूप को स्वीकारते हो तभी आनंद का जन्म होता है। जब तुम किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हो तब तुम दोहरी मुसीबत में पड़ जाते हो। पहली तुम जो हो वह खो जाता है, दूसरी जो बनना चाहते हो वह कभी नहीं बन पाते। इसलिए अंत में तुम शून्य रह जाते हो, ना अपने ना दूसरे। याद रखो, तुम्हारा ध्यान जितना बाहर की ओर जाएगा तुम्हारा अस्तित्व उतना ही सूख जाएगा। ध्यान भीतर की ओर लाओ, देखो कि तुम कौन हो, देखो कि तुम्हारे भीतर क्या खिलना चाहता है। जैसे बीज कभी वृक्ष की तुलना नहीं करता, वो बस मिट्टी में समर्पित होता है। धीरे धीरे वे फूटता है, बढ़ता है, खिलता है और एक दिन वो स्वयं प्रकाश बन जाता है। दूसरे से तुलना करना छोड़ो, क्योंकि दूसरा कोई दूसरा नहीं है, वह भी उसी अस्तित्व की लहर है। वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। जैसे संगीत में स्वर साथ होते हैं पर कोई स्वर किसी और से ईर्ष्या नहीं करता। अगर तुम ध्यान से सुनो तो अस्तित्व हर पल तुम्हें पुकार रहा है। तुम बस अपने हो जाओ, बाकी सब अपने आप घट जाएगा। यहाँ तक कि प्रेम भी तभी सच्चा होता है जब तुलना नहीं होती। जब तुम कहते हो तुम मेरे लिए सबसे सुंदर हो, तब कहीं ना कहीं तुलना छिपी है। पर जब तुम कहते हो तुम हो, बस यही काफी है, तो प्रेम जन्म लेता है। अब ठहरो, थोड़ा मौन में जाओ, अपनी आंखें बंद करो। किसी का चेहरा मन में लाना मत, कोई तुलना मत करना।
सिर्फ यह देखो कि तुम सांस ले रहे हो, ये सांस तुम्हारी है, तुम्हारे भीतर बहती है। इस क्षण में कोई दूसरा नहीं है, बस तुम हो और ये तुम्हारा अस्तित्व। यही ध्यान की शुरुआत है, यही स्वयं पर लौटने की पहली सीढ़ी है। जीवन तब बदलता है जब तुम देखना शुरू करते हो कि तुम क्या कर रहे हो, ना कि सिर्फ बाहर क्या हो रहा है। तुम्हारा सारा दुख इसीलिए है क्योंकि तुम दूसरों को देखते देखते खुद को खो बैठे हो। सावधानी से देखो, हर बार जब तुम किसी से तुलना करते हो, तुम अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हो। जैसे कोई दीपक अपने तेल को बिखेर दे, फिर वो लौ कितनी देर जल पाएगी। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी ऊर्जा है, वह जहां जाती है वहीं जीवन आकार लेता है। अगर ध्यान दूसरों पर है तो जीवन उधार का हो जाता है, अगर ध्यान भीतर है तो जीवन मौलिक हो जाता है। जागरूकता का अर्थ है अपने हर विचार, हर तुलना को बिना विरोध देखना। विरोध मत करो, तुलना को रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो, बस साक्षी बनो। जब तुम तुलना करते हुए खुद को पकड़ लेते हो, देखो मैं फिर किसी से अपनी तुलना कर रहा हूं, उस क्षण में ही तुलना की शक्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब तुम जागे हो। रामायण में भरत को याद करो, राम को वनवास मिला, राज सिंहासन खाली हुआ, सबने कहा अब तू राजा बन जा, पर भरत ने कहा मैं नहीं, क्योंकि ये स्थान मेरा नहीं। वो अपने भीतर इतना सजग था कि उसने तुलना का एक भी बीज अंकुरित नहीं होने दिया। उसने कहा राम का स्थान राम का है, मेरा स्थान मेरा है। भारत का जीवन हमें यही सिखाता है। जागे हुए व्यक्ति को दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, वो जानता है कि हर आत्मा का अपना आकाश है। जागरूकता तब पैदा होती है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। स्वीकृति सबसे बड़ा ध्यान है। स्वीकृति का अर्थ है जो हूं उसे बिना शर्त स्वीकारना, ना छिपाना, ना बदलने की जल्दी, ना क्यों ऐसा हूं का प्रश्न। तुम जैसे हो वैसे ही अस्तित्व ने तुम्हें रचा है, और अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। महाभारत में भीष्म को देखो, उन्होंने न कभी अपने व्रत की तुलना किसी से की, न अपने त्याग की। उनके लिए कर्म स्वयं ध्यान था, क्योंकि जब स्वीकृति होती है तब कर्म पूजा बन जाता है। फिर जीवन किसी प्रतियोगिता में नहीं, एक उपहार में बदल जाता है। जब तुलना मिटती है तब मौन जन्म लेता है, और यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। इस मौन में पहली बार तुम सुनते हो अपने हृदय की धड़कन, अपने भीतर की ध्वनि, और तब पता चलता है कि जो सुंदरता तुम बाहर खोज रहे थे वहां तो भीतर थी, बस धूल जमी हुई थी तुलना की। धीरे धीरे जब तुलना की परतें गिरने लगती हैं तो भीतर से करुणा प्रकट होती है। तुम दूसरों को छोटा बड़ा देखना बंद कर देते हो, फिर तुम सब में वही ऊर्जा देखते हो, वही चेतना हो। फिर न कोई शत्रु रहता है, न प्रतियोगी। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन का दर्पण बन जाता है। कभी खुद को ध्यान से देखो। जब तुम किसी को ईर्ष्या से देखते हो तो क्या होता है भीतर? शरीर में एक कसाव आता है, दिल भारी हो जाता है, चेहरा कठोर पड़ जाता है। ये सब शरीर की भाषा है जो कह रही है तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। और जब तुम ध्यान से अपने काम में, अपने जीवन में उतरते हो तो कैसा लगता है? हल्कापन आता है, मुस्कान आती है, शांति बहने लगती है। ये संकेत है कि तुम अपने केंद्र में हो। तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर लौटने की जरूरत है। जैसे नदी जब सागर से मिलने निकलती है तो रास्ते में रुकती नहीं कि दूसरी नदी मुझसे आगे क्यों बढ़ गई, वो बस बहती है, क्योंकि उसे मालूम है कि सागर सबका एक ही है। कभी ध्यान में बैठो और अपने भीतर ये वाक्य दोहराओ, मैं अपनी यात्रा में हूं, दूसरों की नहीं। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा और फिर तुम पाओगे कि जीवन की सारी तुलना खुद बिखर रही है। स्वीकृति का दूसरा रूप है समर्पण। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि हार मान लेना, ये तो जीत की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां अब कोई तुलना नहीं बची। तुम अस्तित्व को समर्पित हो जाते हो और तब जीवन तुम्हारे माध्यम से नृत्य करने लगता है। तुलना की दुनिया में व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, कभी पीछे